हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हम हिंदी की वर्कशीट कर चुके हैं, वो इसकी वीडियो इसमें है, इसी चैनल पे आप वो जाके देख सकते हैं। आज हम वर्कशीट करेंगे आपकी इंग्लिश की, जो कि है वर्कशीट नंबर 3 और सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। और स्टूडेंट नेम आप इसमें लिख सकते हैं, ये है आपकी क्लास 3। तो ये वर्कशीट किसकी है? ये वर्कशीट है क्लास 3 की। चलिए हम इसे एक बार सॉल्व करते हैं। First, read small text with comprehension. For example, identifies the main idea, detail, sequence and draw conclusion. तो एक स्टोरी दी हुई है, चलिए पहले इस स्टोरी को रीड करते हैं। रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले इस स्टोरी को रीड करना है आपको अच्छे से, फिर नीचे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए, उनका आंसर भी आपको करना है। तो स्टोरी बहुत अच्छे से समझनी है आपको। देखिए, वन डे ए फॉक्स वॉज वेरी हंगरी। अब फॉक्स क्या होती है? फॉक्स होती है लोमड़ी, हंगरी होता है भूखा। तो क्या होता है, एक दिन की बात है, वन डे एक दिन एक लोमड़ी क्या थी? बहुत भूखी थी। ही वॉज लुकिंग फॉर फूड एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। तो क्या कर रही थी वो? हर जगह खाना ढूंढ रही थी। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर होता है बाद में, कुछ समय बाद, ही सो, उसने क्या देखा? सो माने होता है देखना। ही सो ए क्रो सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री। अब ब्रांच ऑफ ए ट्री होता है, आपने देखो इस पिक्चर को देखो ध्यान से, ये जो ट्री है इसकी ये जो टहनी जा रही है इसे कहते हैं ब्रांच ऑफ ट्री। तो क्या आता है, कुछ समय बाद उसने देखती है कि जो क्रो होता है, क्रो यानी कौवा, कहाँ बैठा है? एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है। ही हैड ए पीस ऑफ ए ब्रेड इन इट्स माउथ। तो वो देखती है कि उस कौवे के मुंह में क्या है? एक रोटी का टुकड़ा है। The fox thought of an idea to get that piece of bread from the crow. तो क्या कहती है लोमड़ी? उस रोटी के टुकड़े को लेना चाहती है। तो वो क्या कहती है? वो सोचती है कोई आइडिया कि कैसे इस कौवे के मुंह से उस रोटी के टुकड़े को लिया जाए। He said to crow. said होता है कहना, तो वो कौवे से कहती है I have heard that you have a sweet voice. तो heard होता है सुनना, तो वो कहती है मैंने सुना है तुम्हारी जो वॉइस यानी आवाज़ है वो बहुत अच्छी है, मीठी है। प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग फॉर मी। तो वो कहती है प्लीज़, रिक्वेस्ट करती है उससे, प्लीज़ मेरे लिए एक गाना गा दो। कौन करती है? लोमड़ी करती है कौवे से। द क्रो वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस एंड स्टार्टेड सिंगिंग। तो ये सुनकर कौवा क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, क्योंकि लोमड़ी उसकी तारीफ़ करती है, मैंने सुना है तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। तो क्या होता है, कौवा खुश हो जाता है और क्या करता है? वो गाना गाना शुरू कर देता है। एज ही स्टार्टेड सिंगिंग द ब्रेड फेल फ्रॉम हिज माउथ। जैसे ही वो गाना गाना शुरू करता है और अपनी चोंच खोलता है, क्या होता है? उसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा होता है वो क्या करता है? वो नीचे गिर जाता है। द फॉक्स एट एंड इट रन अवे। एट होता है खाना, क्या करती है? जैसे ही वो रोटी का टुकड़ा नीचे गिरता है, लोमड़ी उस टुकड़े को उठा के खा जाती है और क्या करती है? वहाँ से भाग जाती है। तो ये तो स्टोरी हमने इसे रीड कर लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नीचे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन नीचे हैं और आपको सही आंसर पे टिक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फॉक्स इन द स्टोरी वॉज। तो लोमड़ी, इस स्टोरी के अंदर जो लोमड़ी है वो कैसी है? देखो ऑप्शन क्या दिए हैं हमें, लोमड़ी का बताना है लोमड़ी कैसी है। हेल्पफुल है, सेल्फलेस है, क्लेवर है या लेजी है। हेल्पफुल होता है मदद करने वाली, सेल्फलेस होती है जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, क्लेवर होती है चतुर और लेजी होती है जो मतलब लेजी रहे, थकी हुई रहे, किसी काम में किसी काम करने की इच्छा ना हो। तो लोमड़ी कैसी थी? लोमड़ी इसमें चतुर थी। क्या थी? चतुर, यानी कि ऑप्शन सी आएगा क्लेवर। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर इज ए बर्ड इन द स्टोरी। हमने देखा इसमें एक बर्ड है, क्या नाम है उसका? क्रो। आइडेंटिफाई द बर्ड इन द गिवन स्टोरी। क्या वो स्पैरो है यानी चिड़िया, पैरट यानी तोता, कोकू है या क्रो है? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्या है? वो है क्रो। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू हैव ए स्वीट वॉइस। इस चैप्टर में पढ़ा हमने। विच वर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें क्या है, जो अंडरलाइन ये वर्ड दिया हुआ है आपको, कौन सा? स्वीट। इसको डार्क कर रहा है ना, इसमें अंडरलाइन भी है, तो आपको क्या बताना है? इसका
अपोजिट बताना है। अपोजिट क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं उसके उल्टे बताने हैं। जैसे कि सुख, इसका उल्टा क्या होगा? दुख। हंसना, इसका उल्टा क्या होगा? रोना। तो इंग्लिश में इसको उल्टे को क्या कहते हैं? अपोजिट कहते हैं। तो स्वीट माने होता है अच्छा, मुलायम। हार्श होता है, इसका आंसर होगा हार्श। हार्श माने होता है कठोर। इसका आंसर ब्यूटीफुल तो होता है अच्छा, ये नहीं होगा। मेलोडियस भी होता है स्वीट, फ्लैट भी होता है इसी से जुड़ा हुआ। लेकिन हार्श क्या होता है? हार्श होता है कठोर। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा आंसर नंबर ए, हार्श। क्वेश्चन नंबर 4 है, वट कैन यू टेल अबाउट द बर्ड इन द स्टोरी? इस स्टोरी में बर्ड के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि बर्ड कैसी थी? बर्ड यानी वो जो क्रो था वो कैसा था? ही वॉज नॉट हंग्री, क्या वो भूखा नहीं था? बी है, ही वॉज अफ्रेड ऑफ द फॉक्स, क्या वो उस फॉक्स से डरता था? ही वॉज ग्रीडी, क्या वो लालची था? ही वॉज नॉट स्मार्ट, क्या वो चतुर नहीं था? तो क्रो कैसा था? क्रो स्मार्ट नहीं था, वो चतुर नहीं था। कैसे हम कैसे कह सकते हैं कि वो चतुर नहीं था? क्योंकि देखो, लोमड़ी ने तो उसके साथ झूठ बोला था ना, क्योंकि मैंने तुम्हारी आवाज़ पसंद है। तो जैसे ही उसने सुना कि लोमड़ी कह रही है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ पसंद है, वो क्या करता है? वो दिमाग नहीं लगाता और ना अपने रोटी का टुकड़ा कहीं और रखता है, वो तुरंत गाना गाना शुरू कर देता है। तो इसलिए इस 4 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ही वॉज नॉट स्मार्ट। ओके, ये तो होगी आपकी वर्कशीट नंबर 3। अब देखते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 4। ये भी वर्कशीट, ये है यहाँ पे वर्कशीट नंबर 4, और ये भी आपकी वर्कशीट किसकी है? इंग्लिश की। इसे भी करते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें भी एक स्टोरी दी हुई है जिसे अच्छे से रीड करना है आपको, और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर करना है। रीड द स्टोरी गिवन बिलो, जो नीचे स्टोरी दी हुई है आपको उसको रीड करो। क्या है? ए पुअर बॉय यूज टू सेल न्यूज़पेपर टू पे हिज स्कूल फीस। तो क्या है? देखो, ये दिखा रखा है, ये पुअर बॉय है, इसके हाथ में क्या है? न्यूज़पेपर है, और ये क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर को बेच रहा है। तो यही स्टोरी है। देखो, ए पुअर बॉय यूज टू सेल, सेल होता है बेचना, न्यूज़पेपर होता है अखबार, टू पे हिज स्कूल फीस। तो एक पुअर बॉय, पुअर होता है गरीब, एक पुअर लड़का, गरीब लड़का क्या करता है? न्यूज़पेपर बेचकर अपने स्कूल की फीस देता है। वन डे, एक दिन की बात है, ही वॉज वेरी हंग्री। इससे पहले वाली स्टोरी में मैंने बताया था आपको हंग्री का मतलब क्या होता है? हंग्री का मतलब होता है भूखा। तो क्या होता है? वन डे, एक दिन, ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर फूड फ्रॉम हिज नेबर्स। नेबर्स होते हैं पड़ोसी। तो वो डिसाइड करता है कि मैं किसी अपने पड़ोसी से जाके खाने के लिए पूछता हूँ। बट दे डिड नॉट गिव हिम एनी फूड, बट पर जो उसके पड़ोसी होते हैं क्या करते हैं? उसे कोई भी खाना नहीं देते। एक गर्ल, एक लड़की होती है, नेक्स्ट डोर ऑफर्ड हिम ए ग्लास ऑफ मिल्क। तो जब वो अगले गेट को खटखटाता है खाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है? एक लड़की दरवाज़ा खोलती है और ऑफर्ड हिम ए ग्लास ऑफ मिल्क, वो क्या कहती है? उसे एक गिलास दूध देती है। ही हैड द मिल्क, वो क्या करता है? वो जो पुअर बॉय होता है, गरीब लड़का, क्या करता है? उस दूध को पी लेता है। देन ही थैंक्ड द गर्ल एंड वेंट अवे, क्या करता है? वो उसको थैंक यू बोलता है और क्या कहता है? वेंट अवे, और वहाँ से चला जाता है। आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद क्या होता है? दिस गर्ल फेल सिक, सिक होता है बीमार। क्या होता है? वो जो लड़की थी जिसने उसे एक गिलास ऑफ मिल्क दिया था, दूध दिया था, क्या होता है? वो बीमार हो जाती है। शी वेंट टू ए डॉक्टर, क्या करती है? वो एक डॉक्टर के पास जाती है। बट शी हैड नो मनी टू पे द बिल, पर उसके पास अपनी बीमारी के पैसे, बीमारी को ठीक करवाने के, डॉक्टर को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। द डॉक्टर ट्रीटेड हर वेल, तो क्या होता है? पर जो वो डॉक्टर होता है क्या करता है? वो उससे पैसे नहीं मांगता, लेकिन उसका बिना पैसे का इलाज बहुत अच्छे से करता है। वेन शी रिसीव्ड द हॉस्पिटल बिल, रिसीव्ड होता है प्राप्त करना, ये लिखा है ना, रिसीव्ड यानी कुछ मिलना। वैन होता है जब, तो जब उसे हॉस्पिटल का बिल मिलता है, पेड इन फुल, यानी कि उसमें जो बिल लिखा होता है, जितने पैसे लिखे होते हैं, क्या होते हैं? वो पूरे पैसे किसी ने पे कर दिए होते हैं, पूरे दे दिए होते हैं। विद ए ग्लास ऑफ मिल्क वॉज रिटर्न ऑन इट, और वो जो रिटर्न पेपर मिलता है ना जिसमें बिल लिखा होता है, इतने पैसे हुए हैं, उस पे क्या, उस पे जो पैसे दे देता है वो क्या लिख देता है? ग्लास ऑफ मिल्क।
उस पेपर पे लिख के दे देता है। तो वो लड़की समझ जाती है कि ये वही पुअर लड़का है जिसको जब वो छोटा था तो मैंने उसकी हेल्प की थी। कैसे? जब वो भूखा था तो मैंने उसे क्या दिया था? एक गिलास मिल्क दिया था, दूध दिया था, और आज उसने मेरी हेल्प करी है। द डॉक्टर वॉज द सेम बॉय शी हैड हेल्प। तो वो जो डॉक्टर था वो कौन था? वही छोटा बच्चा बड़े होकर क्या बन गया? डॉक्टर बना था। उसने उस लेडी को उसने पहचान लिया कि ये तो वही है, जब मैं भूखा था, छोटा था और मेरे पास पैसे नहीं थे तो इसने मुझे क्या दिया था? एक गिलास दूध दिया था। तो ऐसे उस बच्चे ने क्या करा? इसकी मदद की। ओके, तो ये स्टोरी हमने पढ़ ली। इस स्टोरी को आप खुद भी रीड करना और समझने की कोशिश करना। क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके आपको आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड द बॉय डू टू पे फॉर हिज स्कूल फीस। तो पुअर बॉय, गरीब लड़का, अपने स्कूल की फीस देने के लिए क्या करता था? रीड द न्यूज़पेपर, क्या वो न्यूज़पेपर को पढ़ता था? बी है सेल द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर बेचता था? सी है सेल्स बुक्स, क्या वो बुक बेचता था? राइट न्यूज़पेपर्स, क्या वो न्यूज़पेपर अखबारों को लिखता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्या करता था? वो सेल करता था, वो अखबारों को बेचता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द बॉय डू व्हेन ही वाज हंग्री। तो जब वो बच्चा भूखा था तो उसने क्या करा था? आस्क्ड फॉर फूड, उसने खाने के लिए अपने आस पड़ोस में पूछा था। बॉट फूड, क्या उसने खाना खरीदा था? एट सम फ्रूट्स, जब उसे भूख लगी थी क्या उसने कुछ फल खाए थे? वेंट टू स्लीप, या वो सो गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, आस्क्ड फॉर फूड। उसने क्या करा था? अपने नेबर्स यानी पड़ोसियों से क्या पूछा था? खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, द गर्ल नेक्स्ट डोर हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या आएगा? द गर्ल नेक्स्ट डोर, डोर के बाद क्या आएगा? चलो स्टोरी में देखते हैं। यहाँ लिखा है ये देखो, द गर्ल नेक्स्ट डोर, डोर के बाद क्या आएगा? ऑफर्ड हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। तो क्या आना चाहिए? आंसर में आना चाहिए ये ऑफर्ड। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या ये दिया हुआ है। तो ये थर्ड, तो ऑफर्ड क्या लिखा है? ये लिखा है बी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑफर्ड। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पुअर बॉय सोल्ड न्यूज़पेपर। इन द अबव सेंटेंस व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब इससे पहले वाले वर्कशीट में हमने पता करा था ना, अपोजिट क्या होता है? अपोजिट होता है उल्टा। तो हमें बताना है जो ये डार्क करके ये वर्ड दिया हुआ है पुअर, पुअर माने क्या होता है? गरीब। इसका हमें अपोजिट बताना है। तो अपोजिट क्या होगा? अपोजिट होगा गरीब का अपोजिट क्या होगा? ये लिख दिया गरीब। इसका अपोजिट होगा अमीर। अब अमीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड कहते हैं। गुड माने तो अच्छा होता है। हैप्पी माने तो खुश होता है। सैड माने दुख होता है। डी है रिच, रिच माने होता है अमीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिच। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वाई डिड द डॉक्टर ट्रीटेड हर वेल थो शी हैड नो मनी टू पे द बिल। तो वो जो डॉक्टर होता है उसने उस औरत की मदद क्यों की जबकि उसके पास तो पैसे देने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं? तो डॉक्टर ने उसकी मदद क्यों की उस लेडी की? द डॉक्टर वॉज जेनरस, शी वॉज वेरी इल, क्या वो लड़की बहुत बीमार थी? शी हैड हेल्प्ड हिम एंड शी विल पे द मनी लेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शी हेल्प्ड हिम, क्योंकि उस लड़की ने जब वो छोटा था उसकी पहले मदद की थी। अब क्या करता है? अब वो लड़का जो डॉक्टर बन जाता है, इसलिए वो डॉक्टर बन के क्या करता है? उस लड़की की अब मदद करता है। ठीक है, अब ये हो गई आपकी इंग्लिश की तो वर्कशीट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स की वर्कशीट करेंगे। तब तक आप इसको वर्कशीट नंबर 3 और 4 को अच्छे से पढ़िएगा, स्टोरी को समझिएगा, पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करें फिर वीडियो देखें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट वर्कशीट को करेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट हम मैथ्स की करेंगे। डू नॉट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।